दोस्तों, पंजाब के एक स्कूल में पढ़ने वाली सबसे खूबसूरत लड़की को उसी स्कूल के बाहर ठेले पर एक बर्फ का गोला बेचने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। अब लड़की अमीर खानदान से थी, इसलिए बहुत बवाल होता है, हंगामा होता है। लाख बंदिशें लगाने के बावजूद वो लड़की उस बर्फ वाले के साथ भाग जाती है और जब वो उसके घर जाती है तो फिर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। क्योंकि उस लड़के की आदत ऐसी थी कि कुछ ही महीनों के अंदर उस लड़की के सर से सारा इश्क का भूत उतार देता है। वो इतना उसे सताता है, इतना परेशान करता है, इतना कुछ उसके साथ करता है कि वो अपना दुख दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकती थी, किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, अपने घर भी नहीं आ सकती थी। और एक दिन दोस्तों वो अपनी हिम्मत हार जाती है और उसके बाद जो कुछ होता है वो एक प्यार करने वालों के लिए नसीहत है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब की। एक व्यक्ति जिनका नाम करतार सिंह होता है, उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम रागिनी होता है, वही 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र 18 साल की होती है। घर में बहुत अनुशासन था क्योंकि करतार सिंह के पास इज्जत दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी, दूर दूर तक लोग उनको जानते थे। लेकिन उसी स्कूल के बाहर जिसमें रागिनी पढ़ती थी, उसी स्कूल के बाहर एक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का लड़का जो कि ठेले पर बर्फ का गोला, फलूदा यही सब बेचा करता था, लड़कियां स्कूल से आकर उसके ठेले पर चाव से ये सब खाया करती थी। लेकिन जो रागिनी थी बहुत ही खूबसूरत थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके ऊपर जो है ये उस लड़के का नाम लालजी होता है। लालजी की नजर पड़ती है और फिर उससे बातें करने लगता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार पनपने लगता है। लेकिन जब ये बात करतार जी के घर में पता चलती है, उनकी पत्नी को पता चलती है, तो वो रागिनी को मना करती हैं और कहती हैं कि घर में और भी 3 बच्चे हैं जो कि तेरे से बड़े हैं, उनका तो कभी कुछ ऐसा सुनाई नहीं देता और तू ये सब कर रही है, अपने बाप के मिजाज को तू जानती नहीं है, वो हम सबको मार देंगे। इसीलिए मेरी ये चेतावनी है कि कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। वो तो ये जानती थी कि किसी अमीर लड़के से प्यार करती है, लेकिन जब ये पता चला कि वो एक ठेले वाला है और स्कूल के बाहर बर्फ का गोला बेचता है, वो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, तो फिर वो उनका गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लाख छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार एक दिन करतार जी को ये बात पता चल जाती है और वो परिवार में बहुत ही सख्त लहजे में कह देते हैं, उस रागिनी को कह देते हैं कि हम भूल जाएंगे कि तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, हमें तुम्हें मारते देर नहीं लगेगी अगर ऐसा कुछ तुमने किया तो। इसीलिए तमीज से स्कूल जाओ और स्कूल से वापस घर आओ। लेकिन दोस्तों, इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसका उल्टा असर पड़ता है और एक दिन वो उस लालजी के साथ भाग जाती है। और वहां से भागने के बाद वो उत्तर प्रदेश आती है, जहां पे उसका घर होता है प्रतापगढ़ जिले में। वहां पर जब वो उसके घर आती है तो जैसे उसको देखते हैं लोग, तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि इतनी फूल सी नाजुक लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की कहां से भगा लाया, कैसे फंसा लाया, और ये तो बहुत ही बड़े घर की लड़की लग रही है। अब वो आधा अंग्रेजी आधा पंजाबी यही बोलती थी, भोजपुरी भाषा उसे समझ में आता नहीं था, उसकी भी भाषा लोग कम ही समझ पाते हैं। हाल फिलहाल उसके साथ रहने लगती है। लेकिन अब वो महल को छोड़कर आई थी। यहां पर वाकई में जो लालजी था उसके घर में कुछ नहीं था, न लैट्रिन था, बाथरूम था और ना ही किचन था, कुछ भी नहीं था। जितने में इसका बाथरूम था घर पे, रागिनी के घर पे, उतने में कुल मिलाकर इसका घर होता है। और लालजी के जितने भी परिवार वाले थे, उसके माता पिता थे, लालजी खुद जो था, उसके भाई भाभी जो भी थे, वो सारे मजदूरी का काम करते थे। तो इस तरीके से ये लोग रहते थे। अब जो गांव वाले थे वो उसको परदेशिन परदेशिन कह के बुलाने लगते हैं। लेकिन जो लालजी के परिवार वाले थे वो उसकी जरा भी कदर नहीं करते कि इतने बड़े घर से अगर ये आ भी गई है तो कम से कम इसकी कुछ इज्जत करो और घर में सही तरीके से रखो। जिसके घर में दूध दही रबड़ी वगैरह की कोई कमी नहीं होती थी, उसे काली चाय पीनी पड़ती है। और धीरे धीरे रागिनी को पछतावा होने लगता है, क्योंकि जो लालजी था उसकी भी आदतों में परिवर्तन आ जाता है, उसका उससे मन भर जाता है। और वो जो है, जो पहले दारू शराब पीता था, कुछ दिनों के लिए छोड़ रखा था,
फिर से पीने लगता है। अब ये सारे लोग काम पर जाते, मजदूरी करने जाते, तो यही सोचते कि घर का सारा खाना रागनी बनाए। लेकिन रागनी, जिसने कभी चाय नहीं बनाई थी अपने घर में, सारा कुछ उसकी मम्मी करके देती थी, वो जिसने जलता हुआ चूल्हा देखा भी नहीं था, वो यहाँ पर चूल्हे पर कैसे खाना बनाती। कुछ दिन कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं कर पाती तो लालजी उसे मारने पीटने लगता है और बार बार कहता है कि चली जा, अपने बाप के घर चली जा, किस लिए आई है जब तुझे कुछ नहीं करना, ये सब आता नहीं। धीरे धीरे वो जो है परेशान हो जाती है और फिर वो जब जैसे ही 5-6 महीने बीतते हैं तो वो पछताने लगती है, सोचती है मैं क्या करूं, क्योंकि ये इसे मारता था, पीटता था और घर में कोई बचाने वाला भी नहीं होता था। एक दिन वो बैठकर रो रही थी, सोच रही थी कहाँ जाऊं। तभी उसकी जो एक पड़ोसन थी, उनका नाम कुंती होता है, वो घर में आती है और कहती है क्या हुआ परदेसिन, काहे को रो रही हो। तो फिर वो कहती है कि क्या बताऊं चाची, मुझे लालजी ने बहुत मारा। फिर वो अपना पैर दिखाती है, पीठ दिखाती, हाथ दिखाती है जिस पर लाल लाल निशान पड़े हुए थे। वो कहती है कि सही बात है, तू जो है तेरी मति मारी गई थी और तू पता नहीं क्या देख कर चली आई। वो कहती है फिर कि चाची कोई नदी है, कोई कुआं है, मुझे बता दो प्लीज, मेरी मदद कर दो, मुझे बस इतना बता दो कहां पर है, किस तरफ है। वो कहती है ये सब किस लिए पूछ रही है। रागिनी रोते हुए लिपट जाती है उनसे, कहती है क्योंकि मुझे जीना नहीं है। अब दोस्तों उसकी यह हालत देखकर जो कुंती है उनकी भी आंखें भर जाती हैं। वो इन लोगों की करतूत जानती थी, तो वो कहती है कि देखो ऐसा है परदेसिन, बेटा तुम उल्टा सीधा मत सोचो, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन वो कहती है कि मैं घर भी जाकर और वहां पर मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, और वहां जाऊंगी तो बिना मतलब में वहां पर बवाल होगा, इसीलिए मेरी किस्मत में यही शायद लिखा है और मैंने सबका दिल दुखाया है तो मुझे सजा तो मिलेगी ही, इसीलिए आप बस मुझे बता दो। और मैं यहाँ से कहीं निकल भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ों से के लिए भी वहाँ पर तरस जाती है। जो भी 10-12 हज़ार रुपये लाई थी वो सारा कुछ लालजी उड़ा चुका था। वो कहती है मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। तो कुंती ने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम रात को 12 बजे उस पेड़ के नीचे मिलना, उसके घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ होता है, वहां पर वो कहती तुम रात में मिलना और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी करना क्या है। अब उसी रात जो है वो 12 बजे 1 बजे के बीच उस पेड़ के नीचे जाती है। पहले से ही कुंती उसका इंतजार कर रही थी। उसके बाद उसको लेकर जाती है एक कच्चे रास्ते पर जहां पर 2 लोग बाइक लेकर खड़े थे और फिर वो उनके बीच में बिठा देती हैं, चुपके से अपने घर चली आती हैं और वो दोनों उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। जब सुबह हुई तो घर हंगामा मच जाता है कि अरे परदेशिन भाग गई, कहाँ गई, और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब ये लोग उसको ढूंढते भी हैं तो नदी में और कुओं में, क्योंकि बार बार वो धमकी दे रखी थी कि ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर लूंगी। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि वो कहाँ गई है। 2 दिन वो लोग ढूंढते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। 2 दिन के बाद जो कुंती थी अपने घर से निकलती हैं और अपने बहन के घर जाती हैं, जहां पर जो रागिनी थी वो सुरक्षित थी। जो वो 2 लोग थे उनमें एक कुंती का बहनोई था जिनका नाम शंकर होता है और एक उनका बेटा था। वही दोनों बिठाकर वो ले गए थे। तो वहां पर वो जाती है, सारी कहानी पहले ही उन्होंने बता रखा था, संदेशा भिजवा रखा था। तो फिर वो कहती है कि ऐसा है, इसको कैसे भी करके इसके घर पे भिजवाना है वरना ये बहुत परेशान है। तो जो उसके बहनोई थे वो बोलते हैं ठीक है। वो भी दिल्ली मुंबई कमाए हुए थे, उनको सारा कुछ पता था, होशियार थे वो। तो वो कहते हैं ठीक है मैं भी चलूंगा और तुम लोगों को वहां तक पहुंचा दूंगा। और फिर उसके बाद वो लोग अपने खर्चे से, अपने पैसों से वहां से निकलते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फिर पंजाब जाते हैं। लेकिन पटियाला जिले में जो है उसका घर होता है, वहां से कुछ दूरी पर जो कुंती थी अपने बहनोई को कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, पता नहीं घर जाने के बाद वो लोग कैसा व्यवहार करें, क्या हो, तो इसीलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। और मैं महिला हूं तो मेरे साथ तो इतनी ज्यादती तो नहीं करेगा कोई, और तुम जो है यहीं पर रुक जाओ। ऐसा ही होता है, वो रुक जाते हैं और ये लोग वहां पर जाते हैं। जैसे अपने घर के बाउंड्री में प्रवेश करती है, घर को देखकर रोने लगती है। अब दोस्तों उसका एक कुत्ता होता है जो कि रागिनी को देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगता है, वो खुश हो जाता है, भाग के घर में जाता है, वहां पर भौं भौं करने लगता है। तो उसकी जो माँ थी रागिनी की, वो घर से बाहर आती हैं और आते ही जैसे वो रागिनी को देखती हैं तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो रागिनी पहले थी उस रागिनी में और अब के रागिनी में जमीन आसमान का फर्क था। उसकी शकल सूरत बिल्कुल बदल चुकी थी। फिर भी वो आती है, उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को रोकती हैं
और रागिनी से सख्त लहजे में कहती है कि तेरा यहाँ पर क्या काम है, तू किस लिए आई है। रागिनी जो है रोने लगती है। जो कुंती थी वो कहती है बहन सारी कहानी बताती है कि बहुत दुखी है, बहुत पछता रही है और इसने जो है अपनी गलती मान ली है और मुझसे ऐसे ऐसे कह रही थी कहीं अपना जान खो देती, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ले आई हूँ, माफ कर दो, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। लेकिन वो कहती हैं कि तुम नहीं समझ रही हो, अगर इसके पापा यहाँ पर होते, शुक्र मनाओ वो नहीं है, तो अब तक ना जाने वो क्या कर लेते। वो बात बात में बंदूक उठा लेते हैं और क्या पता इसके साथ हमको भी मार देते, खुद को भी मार लेते। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि अब जो इसकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा, यहां से इसको ले जाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, इसकी इच्छा होगी जीने की तो जिएगी और अगर मरने की इच्छा होगी तो मर भी जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब उस वक्त उसकी बड़ी बहन जो सुहानी थी वो भी थी, उसे थोड़ी दया आती है, उसे हमदर्दी दिखाते उसके पास आती है। जब वो सुनती है तो कहती है कि ऐसा है रागिनी, देख तू अपनी जान मत देना, अगर जिंदगी रहेगी तो क्या पता कभी हमारी मुलाकात हो, ऐसा मत सोचना। लेकिन वो जो है रोते हुए कहती है कि तू माँ बाप का दिल मत दुखाना, जहां वो तेरी शादी करेंगे कर लेना, दुनिया वाले बहुत दुख देते हैं, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है और मैं सच कह रही हूं, मैं जी नहीं सकती, तो इसीलिए तू बहन हमेशा खुश रहना। उसके बाद सुहानी रोने लगती है, सारा कुछ कहती है भाई भी रो रहे थे रक्षाबंधन में। दोस्तों इस बीच में रक्षाबंधन था, वो भी निकल गया था। तो रागिनी अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन खरीदी थी, वो सोची थी कि इसको मैं भेज दूंगी, लेकिन लालजी भेजा नहीं था, वो मना कर देता है। तो अपने बैग में रख रखी थी उसे निकालती है और कहती है कि ऐसा करना कि ये उन भाइयों को बांध देना रक्षाबंधन में और उनसे बोल देना कि मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही थी। सुहानी अपनी माँ से कहती है कि मम्मी माफ कर दे इसको, लेकिन वो कहती है तू जानती नहीं है यहाँ पर बहुत बुरा हो जाएगा, इसीलिए तू इससे दूर ही रह। उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है और उसके बाद सख्त लहजे में वो कहती है कि यहाँ से इसको लेकर तुम जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। फिर वो घर में जाती है, कुछ पैसे लाती है और कुंती के हाथ पर रखते हुए कहती है कि जो आपने खर्चा किया, इसके पीछे परेशान हुए, वो आप कुछ रख लो और इसको ले जाओ जहां मर्जी ये जाए। अब दोस्तों कुंती सोचती है कि मैं क्या करूं, ये तो ऐसे कह रही हैं। फिर वो कहती है कि ये तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और अब जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, मैं इसको तो लेकर यहाँ से जा ही रही हूँ। और उसके बाद फिर वो उसको लेकर वहाँ से चली जाती हैं। जाते वक्त जो रागिनी थी वो पलट पलट कर अपने माँ को देखती है कि शायद माँ उसको आवाज़ लगाए, शायद वो दौड़ कर आए और मेरा हाथ पकड़ ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाती है। जैसे आंखों से ओझल होती है वैसे एक माँ तो माँ होती है। जो रागिनी की माँ थी वो अपना छाती पीट पीट कर रोने लगती है, दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। सुहानी कहती है कि मम्मी मत रो, मैं अभी जाती हूँ उसको ले आती हूँ, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है अब जाने दे उसको और इसी में हम लोगों की भलाई है। फिलहाल जो रागिनी थी वहां से चली जाती है और फिर जब वो जाते वहां पर जहां पर शंकर खड़े थे, कुंती के बहनोई खड़े थे, वो उससे सारी बातें बताती हैं कि वहां पर तो ऐसे ऐसे है और वो तो ऐसा कह रहे हैं। तो फिर रागिनी कहती है कि ऐसा है चाची, मैं आपका एहसान तो इस जन्म में नहीं चुका सकती, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन अगले जन्म में भगवान ने मौका दिया तो मैं जरूर उसे पूरा करूंगी और आप लोग अपने घर को जाइए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मैंने सबका दिल दुखाया है तो मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। वो वहां से दूसरे रास्ते जाने लगती है, लेकिन कुंती उसका हाथ पकड़ लेती है, कहते हैं कि अपने देखते हुए तुम्हें तो हम मरने नहीं देंगे और तुम चलो हमारे घर पे, वहीं पर जो भी होगा, जो खाएंगे तुमको भी खिलाएंगे। लेकिन शंकर कहते हैं कि लालजी के घर वालों को पता चलेगा, उसको पता चलेगा, वो क्या कहेंगे। तो ये कहती है कि उसकी चिंता छोड़ दो, मरना तो उसे चाहिए, लेकिन उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा और इसकी जिंदगी खराब कर दी, ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। अब उसके बाद उनको स्टेशन जाना था, इसीलिए उस साधन का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी जो करतार सिंह थे वो अपनी गाड़ी से वहां पर आ जाते हैं। जैसे उनकी गाड़ी रागिनी देखती है तो घबरा जाती है, डर जाती है, कहती है कि मेरे पापा आ गए। अब ये लोग भी सहम जाते हैं। उसके बाद रागिनी को जो कुंती थी अपने आंचल में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी बड़ी थी आंचल में छुप नहीं पाती। गाड़ी आकर वहां पर रुकती है, उसमें से करतार सिंह उतरते हैं और जैसे ही वो रागिनी को देखते हैं अपनी बाहें खोल देते हैं और कहते हैं बेटा आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। जैसे ही वो रोने भी लगते हैं
रागिनी ये बात सुनती है, अपने पापा के सीने से चिपक जाती है और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो भी रोने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो गाड़ी में बैठो, और उन दोनों को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसके बाद अपने घर पे आते हैं, जहां पर उनको देखकर रागिनी की माँ हैरान हो जाती है, घबरा जाती है। लेकिन जब वो उतर कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी लौट कर आ गई है, देखो मेरी बेटी लौट कर आ गई है, तो फिर वो लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं और उसके बाद वो जो है उसे प्यार दुलार करने लगते हैं। दरअसल जब रागिनी चली गई थी तब वो बहुत डिप्रेशन में थे और एक मनोचिकित्सक के पास गए थे, तो उनसे पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने बेटी को बहुत प्यार करता था, सबसे ज़्यादा उसी को मानता था, लेकिन वो हम लोगों से इतना नफरत करती थी कि एक ठेले वाले के साथ भाग गई। मैं क्या करूं, उसे मार भी नहीं सकता और खुद भी नहीं कुछ कर सकता। तो उन्हें डॉक्टर ने बताया था, उन्हें दवाई दी थी और बताई थी कि वो लड़की आपसे नफरत नहीं कर रही थी, बस उसकी नादानी थी जो चली गई। अगर आप उसे मार देंगे तो भी आप जिंदगी भर पछताएंगे और क्या पता आप फंस भी जाएं। अगर नहीं फंसेंगे तो भी आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा। इसीलिए अब आप उसके सुखी जीवन की कामना कीजिए और अगर कभी भूले भटके से वो आ जाती है तो उसे जो है आप अपना लीजिएगा, ठुकराइएगा नहीं। इसी में आपको सुकून मिलेगा। अब जो करतार सिंह जी थे उनके मन में तो ये बात बैठ जाती है, लेकिन अब वो कहाँ है, कैसे है, उस जमाने में फोन भी नहीं चलता था, तो फिर वो पता नहीं लगा पाते वो कहाँ पर है और वो सोचते हैं क्या पता कभी आए। और दोस्तों जब उस दिन वो आती है और उसके बाद जैसे वो लोग चले जाते हैं वैसे ही करतार सिंह भी आते हैं कहीं से आकर, जब अपनी पत्नी को देखते हैं घर में रो रही थी, पूछते हैं तो सुहानी कहती है कि रागिनी आई थी और ऐसे ऐसे एक औरत के साथ आई थी और मम्मी ने उसे भगा दिया, वो चली गई। अब जैसे वो सुनते हैं अपनी गाड़ी घुमाते हैं और वहां पर पहुंचते इत्तेफाक से वो लोग मिल जाते हैं और फिर उसको बिठाकर यहाँ पर लाते हैं। वो रागिनी को माफ कर देते हैं और लालजी को भी कुछ नहीं कहते। वो बस कुंती से यही कहते हैं कि वो मेरे बेटी की जिंदगी में एक कांटा था जिसे मेरी बेटी ने निकाल कर फेंक दिया है। बस उससे यही कहना कि वो यहाँ पर कभी ना आए, अपनी शक्ल ना दिखाए। फिलहाल एक हफ्ते तक वो उन दोनों लोगों को वहां पर रोकते हैं, उसके बाद उन्हें अपने घर भेज देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो रागिनी थी वो अपनी पढ़ाई पूरी करी, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एक टीचर हुई और फिर एक आर्मी के ऑफिसर से रागिनी की शादी होती है। आज रागिनी के 2 बच्चे हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रही है और कुंती भी कभी कभार उससे मिलने आ जाती है। वो कुंती को अपनी माँ से कम नहीं मानती। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।